सात पाके बांदा बेंगोली मूवी। सात पाके बांदा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा एन.के. सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी। संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यव्यवहार में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दशक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए एक ऐसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी
को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सबके दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे की एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के अनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइट रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवैयक्तिक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दशक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी
उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संघर्ष संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। हर दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भधारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए एक ऐसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था, जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वह अजीब
नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं को के तहत कार्य और कार्यव्यता में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा को से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम दो देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि पल्लवी कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वह पल्लवी के लिए नए संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। हाँ, दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड एक धनी लेकिन
पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी समक्ष नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवाहक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ जाती है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रीत दत्ता और सामान्य
सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बालसुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवाही में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में
संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है, तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अभ्यास अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांदा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांदा बेंगोली मूवी। सात पाके बांदा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था, जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर साझा किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवैतक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है।
इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम दो देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि पल्लवी कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है, जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। हर दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भधारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए एक ऐसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है, जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइट रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां पति से वंचित
एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विनुरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर साझा किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं को के तहत कार्य और कार्यव्यस्तता में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है, तो जब वह स्वेच्छा को से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है, तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है, जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ जाती है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था, जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस
पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा एन.के. सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित, पवित्र बंधन निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवाही में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वह पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं।
जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड। एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक करियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवैतक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह
जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए एक ऐसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के अनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइट रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों
ने उनकी भावनाओं को के तहत कार्य और कार्यव्यस्तता में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा को से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि पल्लवी कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है वह अभिनय नहीं कर रहा लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था, जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी
अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी को अल मलिक अपने पिए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर साझा किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं को के तहत कार्यवाहक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा को से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वे कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी
बालसुब्रमण्यम अभिनीत सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यव्यस्तता में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है, तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है, जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे
अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जन्नत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर साझा किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवाही में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है।
इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम दो देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि पल्लवी कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है, जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। हर दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है, जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था, जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पिए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां पति से वंचित
एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विनुरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर साझा किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवाहक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है, तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है, तो वे कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है, क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है, जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है, जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइट रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस
पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित, पवित्र बंधन निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पिए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यवाहक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना
जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ केशातो राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बाल सुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था, जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली, भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना एकाडमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक सुंदर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा मां, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तीखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्यव्यक्ति में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यांतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है, लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वह पल्लवी के लिए नए संगठन के सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह
जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए एक ऐसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के अनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्णकांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बालसुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में सात पाके बांधा बेंगोली मूवी। सात पाके बांधा एक 2009 की भारतीय बेंगोली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया था। जिस फिल्म में जीत और कोयल मलिक ने अभिनय किया है, जिन्होंने 2006 की घटक में भी अभिनय किया। यह फिल्म सन 1996 की तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक है। फिल्म ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के निर्देशक सुजीत मंडल, लेखक है भूपति राजा, पटकथा NK सालिलो, कहानी भूपति राजा आधारित पवित्र बंधन, निर्मित डॉक्टर श्री वेंकटेश फिल्म, सुरेंद्र फिल्म, अभिनीति जीत, कोयल मलिक, रंजीत, सुभाश्री मुखर्जी, लाबोनी सरकार, लॉकेट चटर्जी, संगीत जीत गांगुली। रिलीज 29 मई 2009 को। कार्यक्रम 149 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। भूखंड एक धनी लेकिन पारंपरिक उद्योगपति के बेटे राहुल जीत विदेश में अपना अकादमिक कैरियर पूरा करने के बाद अपने पिता के घर लौट आए। जब पिता उसे अपनी शादी में मनाने की कोशिश करता है तो वह एक शानदार शर्त रखता है कि वह अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेगा और 1 साल के लिए विवाहित जोड़े के रूप में रहेगा। इसके बाद यदि दोनों में कोई एक दूर महसूस करता है तो दूसरे से शादी को रद्द किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पारंपरिक पिता पल्लवी कोयल मलिक अपने पीए को सबसे उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानते हैं और चुनते हैं। जब पल्लवी के परिवार में उसकी विधवा माँ, पति से वंचित एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई जो कि किसी भी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उस सबसे छोटे बहन के अपनी प्रेमी के साथ गर्भवती हो जाने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए पल्लवी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध स्वीकार किया और इसकी तरह दोनों विवाहित जोड़े के साथ अवास्तविक जीवन शैली का जीवन जीने का एक जिज्ञासु तरीका शुरू करते हैं। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर शादी किया, लेकिन राहुल पल्लवी की भावनाओं के प्रति अजीब तरह के असंवेदनशील लग रहे थे। इस प्रकार वे अजीब नहीं थे। इस तरह से दोनों ने पल्लवी का जन्मदिन मनाने की कभी परवाह नहीं की और पल्लवी का खाना पकाने की सराहना करते हुए उनकी तिखी टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं के तहत कार्य
और कार्यवाहक में एकमात्र ऐसा गुण था जो राहुल को उनकी पत्नी के करीब रखता था। लेकिन कहानी की कृत्रिमता स्पष्ट रूप से सामने आती है जब राहुल मुख्य रूप से पल्लवी की ईमानदारी से नरगिस के कारण कोमा की स्थिति में जल्द से ठीक होने के बाद यह घोषणा करते हैं कि संकोच नहीं करते। अगले दिन जब उनके अनुबंध और अवधि समाप्त हो जाती है तो जब वह स्वेच्छा को से होगा कि पल्लवी को तलाक और इस बिंदु का अगर दर्शक हो लगता है तो वह कहानी को एक सुखद समापन के करीब हो जाता है और केवल मध्यंतर की घोषणा हो जाती है। इस तरह से बताता है कि दूसरी हाफ में हम देखते हैं कि मेज पलट जाती है क्योंकि राहुल अचानक से पल्लवी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसके सारे जुनून और उसे एक कदर हावी हो जाते हैं। हालांकि अपने ससुराल की ओर दौड़ता है और पल्लवी की वापसी का अनुरोध करता है लेकिन निर्देशक नहीं मानते। कहते हैं कि पल्लवी कहानी में पल्लवी के साथ आगे बढ़ती है जो अब राहुल के सभी उत्साही प्रस्तावों को खारिज कर देती है, चाहे वे पल्लवी के लिए नए संगठन की सभी शेयरों को सिर्फ अपने लिए पल्लवी के मालिक की स्थिति की सुरक्षित करने के लिए खरीद रहा है। दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि पल्लवी एक बच्चे को गर्भ धारण कर रही है और वह जब राहुल सहानुभूति के लिए उसके लिए कैसी बस की व्यवस्था करता है, अपने कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित कर लिया देता है। अब यह अंतिम भाग है कि राहुल अपने दोस्त केस्टो के साथ पल्लवी को वापस लाने का आखिर मौका देता है। राहुल कुछ गुंडों द्वारा पीटने की योजना बना रहा है जो लंबे समय से उनकी कंपनियों के पीछे थे। पल्लवी खबर मिलते ही राहुल को देखने के लिए दौड़ रही है लेकिन रास्ते में संयोगवश उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो उस स्थिति में वह राहुल का फिर से अपमान करने के लिए उसके घर जाती है और पूरे अध्याय को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है तो जब उसे पता चलता है कि राहुल वास्तव में गंभीर रूप से घायल है और वह अभिनय नहीं कर रहा लेकिन राहुल की मदद करने की कोशिश में वह घायल भी हो जाती है। इसके बाद हम पाते हैं कि राहुल किसी तरह से पल्लवी को प्रसूति वार्ड में ले रहा है और अंत में इन सब के दोनों के फिर से अस्पताल में बिस्तर पर मिलते हैं और बच्चे के एक साथ डिलीवरी हो जाती है। राहुल की गंभीर स्थिति ठीक होने के जनंत मानते हैं कि इस प्रकार पारिवारिक संबंध से बहाल हो जाते हैं और सुखद अंत की गारंटी करते हैं। फेंकना जीत के रूप में राहुल बनर्जी, पल्लवी के रूप में कोयल मलिक, राहुल के पिता शुभंकर बनर्जी रंजीत मलिक के रूप में किरदार निभाया है। पल्लवी की बहन के रूप में लॉकेट चटर्जी ने किरदार निभाया है। पल्लवी की मां के रूप में लाबोनी सरकार किरदार में नजर आई है। कृष्ण कांतो उर्फ के साथों राहुल के दोस्त के रूप में सुभाषित मुखर्जी के रूप में नजर आए हैं। प्रेमजीत मुखर्जी शंकर के रूप में नजर आए हैं। राहुल के घर में नौकर शिबू काका के रूप में नित्या गांगुली नजर आई है। सुप्रियदत्ता मनता और सामान्य ज्ञान वेंकटेश पिता के रूप में वेंकटेश सौंदर्य के एसपी बालसुब्रमण्यम अभिनय सन 1996 में तेलुगु फिल्म पवित्र बंधन में स्क्रिप्ट को भारी रूप से उठाया गया है। भारी संबंध में देखा जाता है कि सात पाके बांधा मूवी सोसाइटी रिव्यू ट्रेलर पोस्टर समाचार वीडियो 23 नवंबर 2021 को लिया गया था। इस तरह से फिल्म में